जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां एक महिला अपने 5 साल के बच्चे के साथ रहती थी। पति के देहांत के बाद इसने अकेले ही बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया। गांव के सभी लोग इस महिला की बहुत इज्जत करते थे। महिला छोटे मोटे काम करके अपना और अपने बच्चे का जीवन यापन करती थी। गांव में पुरानी प्रथा प्रचलित थी, जिसमें सुहागन महिलाओं के द्वारा जंगल में जाकर कुल देवी पूजन किया जाता है। पूजन में लगभग सभी गांव वाले उपस्थित होते हैं। देवी पूजन के लिए गांव के सभी लोग उत्साहित थे, लेकिन वह महिला दुखी थी, क्योंकि उसे पूजा में शामिल होने का अधिकार नहीं था, क्योंकि वहां केवल सुहागन औरतें ही उपस्थित हो सकती हैं। शाम होते ही सभी अपने अपने घर में ताला लगाकर जंगल के लिए निकलने लगते हैं। गांव में उस महिला और उसके बच्चे के अलावा कोई नहीं होता। सभी अपने परिवार के साथ कुल देवी पूजा में चले जाते हैं। आधी रात को नींद से महिला की आंखें खुलती हैं। उसे कुछ आहट सुनाई देती है। महिला जैसे ही अपने घर के दरवाजे के पास आती है, उसे जानवरों की आवाजें सुनाई देती है। महिला भय से भर जाती है, लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए अपने घर के खिड़की से देखती है, और उसका डर यकीन में बदल जाता है। महिला के घर के बाहर बहुत से खूंखार भेड़िए दिखाई देते हैं, जो कि शिकार की तलाश में घर के चारों तरफ घूम रहे हैं। महिला का बच्चा घर में सो रहा होता है। वह अपने बच्चे के लिए डर जाती है। तभी महिला शांति से खिड़की से देखती है, और कुछ ही देर में भेड़िए एक एक करके वहां से हट जाते हैं। महिला हिम्मत जुटाकर धीरे से दरवाज़ा खोलकर देखती है, तो वहां से सारे भेड़िए जा चुके होते हैं। महिला को लगता है खतरा टल गया, और वह दरवाज़ा बंद करके अपने बच्चे के कमरे में वापस आने लगती है। तभी उसकी नज़र घर की छत पर पड़ती है। वहां से एक भेड़िया लाल आंखें किए हुए घर की छत से अंदर घुसने का प्रयास कर रहा होता है। तभी महिला लकड़ी का बेलन उठाकर भेड़िया की तरफ फेंकती है। भेड़िया बेलन से बचने के लिए अपना मुंह वापस बाहर निकाल लेता है। महिला सोते हुए बच्चे को उठाकर दूसरे कमरे में आती है। उसके निकलते ही भेड़िया छत से कमरे के अंदर आ जाता है। महिला जल्दी से वह दरवाज़ा बंद कर देती है जिस कमरे में भेड़िया आ चुका था, और देखते ही देखते कई सारे भेड़िए उस कमरे में घुस आते हैं। महिला बहुत जोर जोर से आवाज लगाती है, बचाव, कोई तो हमारी मदद करो। लेकिन गांव से सभी लोग दूर होते हैं, जो महिला की आवाज नहीं सुन सकते। महिला बेबस होकर अपने बच्चे को गोद में लिए रोने लगती है। महिला को समझ में नहीं आ रहा था कि वह बच्चे को लेकर घर में रहे या बाहर जाए। मौत तो दोनों ही तरफ उसका इंतजार कर रही थी। तभी महिला ने एक कपड़े को आग लगाकर खिड़की से उसी कमरे में फेंक दिया जिसमें भेड़िए मौजूद थे। आग देखते ही भेड़िए घर की छत से निकलकर यहाँ वहाँ भागने लगे। तभी अचानक बच्चे की नींद खुल जाती है। वह अपनी माँ को परेशान देखता है तो उठकर बैठ जाता है। माँ अपने बच्चे को डराना नहीं चाहती, इसलिए वह भेड़िए वाली बात छुपा लेती है और अपने बेटे को अपने सीने से लगाकर सुला लेती है। महिला रात भर ऐसे ही बैठी रहती है। सुबह जैसे ही गांव वाले पूजा समाप्त करके आते हैं, तो उन्हें गांव की हालत देखकर समझ में आ जाता है कि यहाँ जरूर जानवर आए थे, जिन्होंने सभी के घरों का बुरा हाल किया है। गांव वालों की आवाज़ सुनकर महिला घर से बाहर निकल आती है और जोर जोर से रोने लगती है। गांव के लोगों को सारी बात पता चलती है। सभी महिला को उसकी बहादुरी के लिए प्रोत्साहित करते हैं। माँ ने अपनी बहादुरी से अपने बच्चे के जीवन को बचा लिया था। यही एक संघर्ष वाला लम्हा था जिससे ममता का मोल पता चलता है।